हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पोएम करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये जो स्कूल में जो क्लासरूम दिखाया गया है, ये एक एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है। और स्लम जैसे कि आपको जैसे नाम सजेस्ट होता है, ये एक बड़ा ही डाउन फोर्थ क्लास एरिया है, जो स्लम एरिया है उसके क्लासरूम को दिखाया गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। एज द पिक्चर डिपिक्ट, जो स्लम एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं उनकी आउटलुक कैसी होती है इसमें दिखाई गई है। वहाँ के बच्चों के कपड़े, उनकी ड्रेसेस, उनके फेसेस और उनका स्टेट ऑफ माइंड और उन क्लासरूम की सराउंडिंग्स, उसकी जो इंटीरियर है क्लासरूम का, जो इंटीरियर में पिक्चर्स लगी हैं, इन सब के बारे में पोइट ने बड़ा ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है और हमें दिखाया है, डिपिक्ट किया है भी कैसे स्लम एरियाज़ के क्लासरूम्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पोएम के बारे में बात करेंगे। ये जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। इसने डिस्क्राइब किया जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में नज़र आती हैं। जैसे जो हाई सोसाइटी या फिर मिडिल क्लास सोसाइटी के स्कूल्स हैं, या जो लोगों का रहना सहना है, और लोअर क्लास, उसके कंपैरेटिवली कितना इनइक्वालिटीज़ हैं। जो पोएम है उसमें डिस्क्राइब किया गया जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स की एलिमेंट्री स्कूल के, जो कि एक स्लम एरिया में सिचुएटेड है, उसको डिस्क्राइब किया गया। तो पोएट उसमें हमारी जो अटेंशन है ना, वो डाइवर्ट करना चाहता है या ड्रैग करना चाहता है बच्चों की तरफ, उनकी लाइफ की तरफ भी। वो चाहता है कि हम कैसे सब जने कोशिश करके उनकी लाइफ को इम्प्रूव करें, ताकि वो लोग एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए ट्रेंड हो, ना कि एक क्रिमिनल बने। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा, जब जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं या जो उस एरिया के लोग होते हैं, उनको ना तो प्रॉपर उनकी स्टडी हो पाती है, ना ही उनकी जो अपग्रोइंग है प्रॉपरली हो पाती है। तो वो क्या बन जाते हैं, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मनी और बेसिक नीड्स, तो वो क्या बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करना चाहते हैं, तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में वो दे पीपल बिकेम क्रिमिनल। तो इसमें जो पोइट है उसने हमसे अपील की है कि हम लोग सब मिलकर वो इनइक्वालिटीज़ को दूर करें और उन बच्चों को वो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें जो कि हर सोसाइटी में हर अच्छे फैमिली के बच्चे को मिलती हैं, ताकि वो बच्चे भी इक्वली अपग्रो हों और उनको अच्छी और बेसिक स्टडीज़ मिल सके, ताकि वो एक गुड सिटीज़न, गुड ह्यूमन और एक अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं आपका मेड बन सके। मेड मतलब जो कि प्रोफेशनली भी आपके साथ अच्छी तरह बिहेव करता है और पर्सनली भी। तो इस पोएम में पोएट ने बस यही शो करने की कोशिश की है, और हम लोग अब इस पोएम को डिस्कशन में पढ़ेंगे। उस सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टीफन स्पेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस पोएम का पोएट है, जिसने बड़ा ब्यूटीफुली ही इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। तो स्टीफन स्पेंडर, जो कि जिनका बर्थ 1909 में हुआ था, वो एक पोइट थे और इंग्लिश एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब जो कि पोइट के अलावा एसेज भी लिखा करते थे। स्पेंडर हैड कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। उसने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। हिज वर्क कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल। जो उसके वर्क थे, मतलब जो ऐसे वगैरह लिखता था या पोएम लिखता था, वो किस थीम पर बेस्ड हुआ करती थी, सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल। क्लास मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास या हाई क्लास, जो कि लोग सोसाइटी में अपना नाम बनाने के लिए हाउ दे स्ट्रगल। तो जो इसके बाद स्टीफन के कुछ पोएम्स है, जैसे डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, जैसे स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एक ऑटोबायोग्राफी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये कुछ इसके फेमस मतलब वर्क हैं जो कि सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इसको पसंद करते हैं। हाँ जी, पोएम स्टार्ट करते हैं। फार फ्रॉम
Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. अब जैसे स्टार्ट होता है ये फार फार, मतलब बड़ी दूर। गस्टी वेव्स क्या होती है? जो लहरें उठती है ना, झांकेदार लहरें, जो बहुत दूर से बिना जड़ों वाले। जो वीड्स क्या होते हैं? जो जंगली प्लांट्स नहीं उग जाते। कई बार आपने देखा होगा कि मतलब कच्ची जगह होती है जहाँ मिट्टी होती है, या कोई ये जो हमारी ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, इनके किनारों पर पौधे उग जाते हैं। या हमारे कई बार हमारे प्लांट्स हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वीड्स। तो कहते हैं लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब जिनकी जड़ें नहीं है, जंगली घास फूस की तरह। इन बच्चों के जो फेस है उसके ऊपर जो बाल है बिखरे हुए हैं, ठीक है, राउंड देयर पैलर। और कहते हैं उनके इन बच्चों के चेहरों पर जो बाल है जंगली घास फूस की तरह बिखरे हुए हैं। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई। कहते हैं जो बच्चों के जो बाल है और जो उनकी स्किन है वो इतनी ज़्यादा पीली पड़ी हुई है, और पीली स्किन के ऊपर, मतलब फेस के ऊपर, पीले फेस के ऊपर बाल बिखरे हैं। और जो लंबी लड़की है, जो एक लड़की वहाँ पर क्लासरूम में दिखाई गई है लंबी सी, वो मतलब अपना सिर झुकाकर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज, जो एक लड़का वहाँ पर, एक लड़के को डिस्क्राइब किया गया जो कि कागज़ की तरह, पोएट ने उसको कंपेयर किया कागज़ के साथ भी। वो इतना ज़्यादा स्लिम, या मतलब कह सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन है, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम हुआ पड़ा है। और कहते हैं उसकी आंखें जो है वो चूहों की तरह हैं। उसके बाद द स्टंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन। और कहते जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अनफॉर्चुनेट या अभागा लड़का है, जिसके पिता, जिसके जो फादर हैं उसको मतलब मुड़ी हुई हड्डियां, मतलब जो उसके हाथ पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुड़े हुए हैं। कहते मुड़ी हुई हड्डियां उनको विरासत में मिली हैं। मतलब वो पता नहीं कितनी पुश्तों से ही गरीब है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन है। वो लोग इतने ज़्यादा वीक हैं कि उनकी जो शरीर की, बॉडी की जो बोन्स है ना, वो भी मतलब बेंड हो चुकी है, टर्न हो चुकी है, ट्विस्ट हो चुकी हैं। जो उसको ये बीमारी है, कहते हैं वो उसको अपने फादर से मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास। और कहते वो जो बच्चा जिसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नेराइड डिजीज़। कहते जो मैंने आपको बताया ना, जो उसकी कहते मुड़ी हुई हड्डियां हैं, जो बेंड हुई हड्डियां हैं, मतलब जो किसी को आपने सुनी होगी जो जॉइंट पेन वाली डिजीज़ हो जाती है, तो कहते वो गठिए की जो बीमारी है उस बच्चे को अपने फादर से विरासत में मिली है। वो कहते पीछे अपना बैठा हुआ डेस्क के ऊपर लेसन पढ़ रहा है, और कहते कहाँ पर, बैग पर जाकर, जो बिल्कुल धुंधला सा गंदा सा क्लासरूम है उसकी बैग के ऊपर लास्ट में बैठा हुआ टेबल के ऊपर अपना लेसन पढ़ रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कहता उन्हीं के बीच में मतलब एक सुंदर छोटा सा बच्चा जो डिम क्लासरूम में बैठा है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जो उसकी आंखें हैं ड्रीम ऑफ स्क्विल्स गेम। कहते जो उसकी आंखें हैं ना, कहते वो क्या करे, उसकी कहते उसकी किसी के ऊपर किसी की उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी है। और वो उसकी आंखें कहाँ पर है, कहते जो एक क्लासरूम के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर गिलहरियाँ वहाँ पर खेल रही हैं। इन ट्री रूम अदर देन दिस, मतलब एक कमरा, इस कमरे के अलावा जो बाहर एक कमरा है, उस कमरे के बाहर एक पेड़ लगा हुआ और उस पेड़ के ऊपर गिलहरियाँ खेल रही हैं। तो वो जो बच्चा, सुंदर सा बच्चा छोटा सा, जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, तो उसका ध्यान कहाँ पर है, पेड़ के ऊपर। जो कमरे क्लासरूम के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ के ऊपर जो गिलहरियाँ खेल रही हैं उसकी नज़र उन गिलहरियों के ऊपर है, ठीक है। और वो कहते हैं उन गिलहरियों को देखकर एक अलग सा ही सपना देख रहा है। On sour cream walls, donations, कहते जो गंदी पीली दीवारें जो कि उन्हें उपहार में मिली वस्तुएं हैं, मतलब जो क्रीम वॉल्स वहाँ पर डिस्क्राइब की गई है ना। आपने देखा होगा जो चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं ना, तो उनके कोई रूम्स जैसे बनवा देता है डोनेशन में, तो कहते हैं वो उपहार में, डोनेशन में मिली हुई दीवारें हैं। शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस
एट डॉन, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़। कहते जो शेक्सपियर का जो फोटो है, उसकी जो चित्र या पिक्चर है, जो सभी शहरों के साफ, क्लाउडलेस एट डॉन मतलब जो सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, इसमें ना सिटी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया जहाँ पर हम लोग सिविलाइज्ड लोग, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाई सोसाइटी या मिडिल क्लास सोसाइटी लोग रहते हैं, उनके बारे में बात की गई। कहते सभी शहरों पर साफ आकाश गुंबद की भांति फैला हुआ है। ठीक है, जो कहते सभी शहरों के ऊपर आकाश गुंबद मतलब जो वाइट क्लियर जो स्काई है वो शहरों के ऊपर फैला हुआ है, लाइक जैसे एक डोम होती है गोलाई में। बेल्ड फ्लारी टायरोलस वैली ओपन हैंडेड मैप, कहते फूलों से भरी टायरलेस वैली है, और जो मतलब हम कह सकते हैं हमारा वर्ल्ड है, कहते वो बड़ा ही सुंदर उदार चित्र है, मतलब बड़ा ही लाइक हम कह सकते हैं उदार चित्र को हम क्या कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा करता है, लोगों को बड़ी सारी डोनेशंस देता है, उसे बोल देते हैं उदार चित्र। मतलब उसमें जो दिखाया गया, जो फोटोज़ लगी है इसमें ना, क्लासरूम की इंटीरियर को डिस्क्राइब किया गया, जो उसकी येलो वॉल्स हैं, क्रीमी वॉल्स है, क्रीम कलर जो होता है नॉर्मली डूम का, सोरो का कलर होता है, कहते हैं उसके ऊपर अलग अलग पिक्चर्स लगी हैं। पहले तो शेक्सपियर की लगी है, फिर कहते हैं वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है जिसके अंदर बड़ी सुंदर सी वैली दिखाई गई है ना, जैसे लाइक फेरी टेल जैसी वैली दिखाई गई है, तो उसको डिस्क्राइब किया गया है। और अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड। कहते हैं जो संसार की सबसे अच्छी चीज़ें, मतलब जो भी वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो गुड थिंग्स हैं, उन सबको इन पिक्चर्स में डिपिक्ट किया गया, जो कि क्लासरूम के अलग अलग वॉल्स के ऊपर लगी हुई हैं। पर कहते हैं इन बच्चों के लिए जो वर्ल्ड पिक्चर्स में दिखाया गया है वो एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है। उनके लिए कौन सा एक्चुअल वर्ल्ड, जिसमें वो रह रहे हैं, जिसके अंदर उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा रहन सहन नहीं मिल रहा है, स्लम एरिया है, बड़ा फिल्दी सी लोगों की लाइक लिविंग है ना, बहुत गंदा सा वहाँ का माहौल है। तो वो तो उस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, जो पिक्चर में वर्ल्ड दिखाया गया उनके। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोग, कहते जो उनका फ्यूचर है वो फोग के साथ पेंट किया गया, मतलब उनका फ्यूचर इतना ज़्यादा ही धुंधला है। और अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, कहते जो उनके घरों की जो गलियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है। आपने कई बार फिल्म्स वगैरह में देखा होगा, जब स्लम एरिया की जो गलियां होती हैं ना, जैसे दिल्ली वगैरह में जब आप स्लम एरियाज़ में जाते हैं ना, तो वो छोटी छोटी गलियां होती हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नैरो होती हैं, बीच में नालियां बह रही हैं, गंदा पानी बह रहा है। जब आप उसमें एंटर कर जाते हैं तो आपको स्काई दिखना बंद हो जाता है। जब स्काई दिखना बंद हो जाता है मतलब वो इतनी ज़्यादा नैरो है, भी उनके लिए वो स्काई गायब हो गया है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का अपना एक विज़न है, आपका अपना एक फ्यूचर विज़न है, भी आप बड़े होकर ये बनना चाहते हो, मैं बड़े होकर वो बनना चाहता हूँ, कोई इंजीनियर, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बट उनका कोई विज़न नहीं है। कहते जो उनकी रियल लाइफ है वो फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कहते उनकी लाइफ जो है वो खूबसूरत नदियों से या फिर आइलैंड्स द्वीपों से और सितारों से, स्टार से, ब्यूटीफुल सीनरी से, इन सबसे बड़ी दूर है, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है दैट इज श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब इसमें बताया गया जो शेक्सपियर है वहाँ पर जो स्लम एरिया में है, हु नोज शेक्सपियर, कौन जानता है उसको, कोई नहीं। आप लोगों में से भी बहुत कम लोग शेक्सपियर को जानते हैं ना, कि ही इज़ अ वेरी गुड पोएट, वेरी गुड राइटर, नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, बहुत फेमस था। तो कहते हैं जो शेक्सपियर की जो पिक्चर है उस वहाँ पर वॉल के ऊपर, वो विकेड मतलब बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पस के वहाँ लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके लिए वो कोई मैटर नहीं करती है। और जो मैप है, वर्ल्ड का जो मैप लगाया गया है वो भी वहाँ पर एक बैड एग्जाम्पल है, उसका वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, कहते जो वहाँ पर शिप्स, जहाज़ों की पिक्चर्स है, सूरज की है, या प्यार दिखाने वाली जो पिक्चर्स डिपिक्ट कर रही हैं वो सिर्फ उनको टेम्प्ट कर रही हैं, टेम्प्ट चोरी करने के लिए उन्हें
मतलब लुभा रही हैं भी। उन्हें कैसे लुभा रही हैं? अब जैसे मैं को मान लो कोई बच्चा, किसी के पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और वो बड़ा स्लम एरिया में रहता है, तो वो उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ कभी नहीं दिला सकते, तो वो क्या करेगा? अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो टेम्प्ट हो जाएगा उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा लुभा जाएगी उसको वो चीज़, है ना, तो वो क्या करेगा? तो एंड में जाके उसको चीज़ के लिए वो चोरी करेगा, है ना। तो वो उसको कहते हैं चोरी करने के लिए टेम्प्ट करती हैं पिक्चर्स फॉर लाइव्स दैट स्लाइड टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। कहते उन लोगों के लिए जो धुंध से बचने के लिए अपनी तंग झोपड़ियों में सोने के लिए लगातार रात में जाते हैं। कहते on their slag heap, their children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottles bit on stones. All of their time and space are foggy slum. कहते ये उन लोगों को ललचा रहा है जो कि धुंध से बचने के लिए अपनी नैरो सी झोपड़ियों में, घरों में जाकर सो जाते हैं रात को। सिर्फ वो घरों में सोने जाते हैं और कहते धातु की मैल पर रहने वाले इन बच्चों की हड्डियां चमड़ियों में से झांकती है। मतलब वो ऐसे स्लम, इतने गंदे एरिया में रह रहे हैं, मैली, वहाँ पर इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है, इतनी गंदगी है। तो कहते हैं उनके जो बच्चे हैं जो वहाँ पर, वो इतने वीक हैं कि उनकी बॉडी में से जो उनकी बोन्स है बाहर झांकती है। जो आपने देखा होगा अंडर न्यूट्रिशियस जो बच्चे होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन के लाइक विक्टिम होते हैं, जिन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो फ्लैश है, मतलब हमारी जो मांस है या चमड़ी है, वो इतनी ज़्यादा थिन हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि हड्डियाँ साफ नज़र आती हैं। ठीक है ना। तो कहती है ऐसे बच्चों, वो वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं और जो उनके चश्मे हैं या जो स्पेक्टिकल्स हैं उनके स्टील के फ्रेम है, उसमें टूटे हुए शीशे जड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी उनको रिपेयर करके उन्होंने लगा रखा है। मतलब दे डोंट हैव इवन इनफ मनी टू बाय अ न्यू स्पेक्टिकल ग्लासेस और फ्रेम्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर गरीबी है। जब उनको खाने को ही नहीं मिल रहा तो स्पेक्टिकल्स लेने के लिए तो कहाँ से पैसे होंगे ना। और कहते हैं वो जो फ्रेम के अंदर शीशे ऐसे जड़े हुए हैं जैसे कि लाइक पत्थर, जो कहते हैं पत्थर पर टूटी बोतलों के टुकड़े पड़े हों। मतलब उनके जो स्पेक्टिकल्स के फ्रेम में शीशे रिपेयर करके ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि किसी पत्थर के ऊपर टूटी हुई बोतल, मतलब कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हों। और उनका जो सारा टाइम है, जो उनका पूरा टाइम है, वो कैसे स्पेंड करते हैं, उनका पूरा टाइम तथा जो धुंध भरी जो उनका आकाश है, जो वो जगह है, वो पूरा सारा टाइम उस गंदी जगह पर स्पेंड करते हैं, गंदी बस्ती में स्पेंड करते हैं। ठीक है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डाउन। तो कहते हैं जो इसमें जो पिक्चर्स दिखाई गई, मानचित्र दिखाए गए हैं, उसमें महाकाल की तरह मतलब वो पोइट अपील कर रहा है कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें महाकाल की तरह, भगवान की तरह खत्म कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज द लास्ट वन। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। कहते जब तक जो ये गवर्नर है या इंस्पेक्टर्स हैं या विजिटर जो वहाँ पर घूमने आते हैं या निरीक्षण देखने आते हैं, है ना, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक catacombs break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sands and let their tongues run breaked into books, the white and green leaves open history their whose language is the sun। कहते जब तक ये जो पिक्चर्स है उनकी खिड़की नहीं बनती है, मतलब विंडो नहीं बनती है ना, और ये जो विंडो है वो उनको कब्रिस्तान के तहखानों की तरह उनके जीवन को उन्होंने कैद कर रखा है। जो विंडोज़ ने, मतलब जो कब्रिस्तान में या जो शमशान घाट में जो तहखाने होते कहते हैं उनकी तरह इनकी लाइव्स को उन्होंने कैद कर रखा है इन विंडोज़ ने। जब तक कहते हैं विंडोज़ नहीं टूटती हैं और टूट कर खुल नहीं जाती है। मतलब यहाँ पर पोइट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है। कहता है जब तक इन बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है शहर के बच्चों की तरह, ठीक है, खुलकर वो शहर की तरफ नहीं खुलती है। और वो जो उन बच्चों को ग्रीनरी, जो फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं, है ना, और जो उनकी सुनहरी रेत है हमारे
संसार की, या जो नीले समुंदर है, कहते उन उन चीज़ों को नहीं दिखाया जाता। मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, तो ये इसमें हमें होप के बारे में, आशा के बारे में मतलब डिपिक्ट कर रही हैं, चीज़ें दिखा रही हैं कि जब तक हम इन चीज़ों को उनके लिए ओपन नहीं करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं पढ़ने की, आगे बढ़ने की, कहते तब तक जो उनकी जो ज़ुबान है, जो उनकी टंग है, वो कहते बंदी रहेगी, वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे, ना ही वो घूम पाएंगे, ना ही वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाएंगे। और कहते सफ़ेद पन्ने खेले जिनकी भाषा सूरज और इतिहास उनका होता है। कहते जब अगर मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए खुलेंगी और उनकी जो टंग है वो बुक्स के ऊपर रन करेंगी, नेक्ड मतलब नाचेंगी वहाँ पर, और ग्रीन और वाइट लीव्स हैं, और उनके लिए जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक वो लोग कोई भी हिस्ट्री नहीं बना पाएंगे। मतलब अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी तब भी वो एक गुड सिटीज़न बन पाएंगे, ना कि एक क्रिमिनल बनेंगे। मतलब यहाँ पर जो पोइट है वो डिस्कस कर रहा है, वो मतलब हमें अपील कर रहा है कि हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो कल को वर्ल्ड में अपना नाम बना सके और सोसाइटी में हिस्ट्री क्रिएट कर सके, और वो भी एक अच्छे सिटीज़न और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके। दैट इज़ एंड ऑफ द पोएम। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गस्टी। गस्टी मतलब स्टॉर्मी, फ्लोइंग स्ट्रांगली, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो स्टॉर्मी मतलब तूफान लेके आती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। टॉर्न राउंड, स्कैटर्ड ओवर, जो कि टॉर्न राउंड टूट जाना, चारों तरफ फैल जाना। पैलर, पेल फेसेस, पीले चेहरे। वेटेड डाउन, डिप्रेस्ड, मतलब जो उसका सिर, जो बच्चे के बारे में डिस्कस किया गया था, उसका सिर वेटेड डाउन झुका हुआ था, डिप्रेस था वो, इसलिए वो हेड डाउन करके बैठा हुआ था। पेपर सीमिंग, थिन एज पेपर, उतना पतला जितना कि पेपर होता है, जो बच्चे के बारे में बात की गई थी। ग्नैर्ल्ड, नॉटी, मार्क्ड बाय नॉट्स, मतलब जिसके ऊपर लाइक हम कहते हैं ना, जिसे बांधा गया है नॉट्स की तरह। उसके बाद अननोटेड, अननोटिस्ड। ट्री रूम, अ स्मॉल प्लेस मेड इन अ ट्री। सोर क्रीम, द कलर ऑफ द सोर क्रीम, जो कि कलर है सोर क्रीम का। शेक्सपियर्स हेड, अ पिक्चर, स्टैचू ऑफ शेक्सपियर्स हेड, जो कि क्लासरूम के अंदर शेक्सपियर की पिक्चर, उसके सिर की पिक्चर लाइक हैंग की हुई थी। दैट इज शेक्सपियर्स हेड। सिविलाइज्ड होम, इंस्टीट्यूशन दैट आर सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे सिविलाइज्ड होम जो मैंने आपको तो सोसाइटी का जो सिंबल है इंस्टीट्यूशन का। वैलेड हैविंग बेल्स, जिसमें घंटियाँ लगी होती हैं। टायरोलस वैली, अ वैली ऑफ टायरोल, एन ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस, एक वैली के बारे में टायरल वैली को डिस्कस किया गया है। ओपन हैंडेड मैप, अ मैप ड्रॉन एट द विल ऑफ द पीपल इन अथॉरिटी अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, कहते जो ओपन हैंडेड मैप, जो कि कहते मैप ड्रा किया गया है, जो कि जिन लोगों के पास पावर है उन लोगों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार, लाइक एक सरकास्टिक वे में बोला गया, हाई सोसाइटी लोगों की पावर को शो किया गया कि उन्होंने अपनी पावर को कैसे मिसयूज़ करते हैं। वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, गिविंग एज अ रिवार्ड अ वर्ल्ड दैट इज़ कॉन्कर्ड एंड पार्टीशनड, कहते रिवार्ड दिया गया क्योंकि जो वर्ल्ड है उसको पार्टीशन किया गया है, जिसमें एक हिस्से में तो फॉर्चुनेट लोग रहते हैं जिनके पास सारी हाई सोसाइटी लोग, जिनके पास सिविलाइज्ड लोग, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, और एक तरफ स्लम एरिया वाले जो लोग जिनको पूरी तरह अच्छा सा खाना भी खाने को नहीं मिलता, उनके बारे में बात की है। तो दैट इज़ कॉन्कर्ड एंड पार्टीशन, जिसको जीत लिया गया है और जिसको पार्टीशन किया गया है। नो नेक्स्ट वन इज लीड स्काई, डल और डिमली पिट स्काई, जो कि बताया आपको
धुंधला आसमान, capes, extension of land जोटिंग आउट इनटू वाटर एज पेनिनसुएलास, लाइक मैंने आपको बताया था आइलैंड्स, होल्स हाउसेस, जो स्लम एरिया में घर हैं उनको होल्स बताया गया, वो इतने नैरो है जैसे कि चूहे के बिल होते हैं। स्लैग अ स्टोनी वेस्ट मैटर सेपरेटेड फ्रॉम मेटल्स ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ ओर, जो कि एक लाइक स्टोन की तरह होता है स्लैग, जो कि जब हम किसी मेटल को रिफाइंड करते हैं तो उसमें से निकलता है। पीव्ड थ्रो बाय बोन्स, बड़ी कहते हैं हड्डियों के बीच में से झांकना, थ्रो विच बोन्स आर विजिबल, मतलब जो कहते हैं उनकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा थिन थी, जो उनके अंदर फ्लैश और स्किन बिल्कुल भी नहीं थी, कि जो उनकी बोन्स थी वो उनकी स्किन के बीच में से झांक रही सी थी, तो दैट इज़ पीव्ड थ्रो। पीव्ड मतलब झांकना, थ्रो बाय बोन्स मतलब शरीर के अंदर से हड्डियों का बाहर झांकना, दैट इज़। नेक्स्ट वन इज स्लम्स, इन सेंट्री सेटलमेंट इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लम। डूम, डिस्ट्रक्शन, रूइन, डूम कहते हैं ना डूम की तरफ जा रहा है, मतलब किसी चीज़ की बर्बादी। शट अपॉन देयर लाइव्स, हिंडर और ब्लॉक देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को रोकना। कैटाकॉम, अंडरग्राउंड सिनेमेट्रीज, ग्रेव्स, जो कि अंडरग्राउंड जो कब्रें खोदी होती हैं उन्हें बोलते हैं। एज्योर, अ ब्राइट ब्लू कलर लाइक अ क्लियर स्काई। गोल्ड सैंड, सैंड ऑन बीचेस, जो कि हमें गोल्डन कलर की धूप में जब चमकती है पीली सैंड, वो ऐसा लगता है जैसे सोना चमक रहा है। रन नेक्ड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, कहते हैं ना किसी भागना फ्रीली, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना फ्रीली, मतलब उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना होना, कोई भी लाइक कोई रोक टोक ना होना, मतलब उन्हें पूरी आज़ादी होना। जैसे हम बताया कि अगर बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो उनकी जो टंग है, जो उनकी ज़ुबान है, वो रन नेक्ड ऑन बुक्स और क्रिएट अ हिस्ट्री, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द पोएम। थैंक यू सो मच।